नमस्कार। इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी। मेरा नाम डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय महाविद्यालय टोंक। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पेपर को मुख्य रूप से 3 यूनिट में बांट रखा है। थर्ड ईयर पहली यूनिट है जिसमें पहला पॉइंट हुआ पेपर क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा एक्सक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स अप टू ऑर्डर्स। यानी हम क्लास जो वर्गीकरण है उसमें एनिमल्स के कैरेक्टर्स के फाइलम वाइज फाइलम से ऑर्डर तक विस्तृत से अध्ययन करेंगे और उसमें सब क्लास में भी उसके बारे में मैमल्स की सब क्लास तक भी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यानी हम पूरे वर्टिब्रेट्स में फर्स्ट फाइलम से लेके अंतिम मैमल्स तक हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सेकंड पॉइंट है कॉर्डेट्स का हैबिट एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स एंड एनाटॉमी, जिसमें हम पर्टिकुलर एक एनिमल हार्डमेनिया एक्सक्लूडिंग इन डेवलपमेंट उसके विकास के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे और उसकी आंतरिक संरचना का भी हम पूरा विस्तृत वर्णन करके अध्ययन करेंगे। तीसरा पॉइंट है एसिडियन टैडपोल लार्वा एंड इट्स मेटामॉर्फोसिस। एसिडियन टैडपोल लार्वा का सचित्र वर्णन और उसके कैरेक्टर्स और उसका मेटामॉर्फोसिस जो अध्ययन है उसके बारे में विस्तृत से बात करेंगे। चौथा पॉइंट है फर्स्ट यूनिट का हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स एंड एनाटॉमी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इन डेवलपमेंट। ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सटर्नल फीचर्स और एनाटॉमी के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसका डेवलपमेंट के बारे में विकास का अध्ययन भी करेंगे। पांचवा पॉइंट है एफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा। इन तीनों में कंपैरेटिव स्टडी और हेमिकॉर्डेट्स का विद एग्जाम्पल उदाहरण सहित, यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण सहित और सेफेलोकॉर्डेटा का भी हम उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। छठा पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ पेट्रोमाइजोन एमोसिट लार्वा। आवास और आवास, स्वभाव और आवास, साइलेंट फीचर्स पेट्रोमाइजोन के और इसका विस्तृत से अध्ययन करते हुए इसके डेवलपमेंट एमोसिट लार्वा का भी हम अध्ययन करेंगे। दूसरी यूनिट में हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्पीशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स। हम 5 ग्रुप का जिसमें मछलियाँ, उभयचर, रेंगने वाले रेप्टाइल्स और उड़ने वाले पक्षी एंड स्तनधारी मैमल्स का एक दूसरे से कंपैरेटिव हम स्टडी करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है इसमें इंटीग्यूमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल्स, फीदर्स एंड हेयर्स के बारे में बात करेंगे। प्लेकोइड स्केल्स, फीदर्स, पंख और स्किन पे जो बालों का डेवलपमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है बेसिक प्लान ऑफ वर्टिब्रेट्स एंडोस्केलेटन। बेसिक जो प्लान है उसमें वर्टिब्रेट्स में जो अंतःकंकाल तंत्र जो पाया जाता है उसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तीसरा पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल यानी पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे कॉर्डेट्स का। चौथा पॉइंट है हार्ट एंड एरोटिक आर्केज, हृदय का विकास और उसकी आंतरिक संरचना के बारे में कैसे विकास हो रहा है और क्या अध्ययन हो रहा है हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्पीशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स के रूप में करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कैसे काम करता है जीवों में, मैमल्स तक कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। छठा पॉइंट है यूरोजेनाइटल सिस्टम्स, उत्सर्जी तंत्र जो है स्पीशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स में किस तरह का पाया जाता है इसका विस्तृत से हम अध्ययन करेंगे।
सेकंड यूनिट का अंतिम चैप्टर है ब्रेन, यानी मस्तिष्क का फिशिज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और एवीज और मैमल्स में कंपैरेटिव अध्ययन करते हुए विस्तृत अध्ययन बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे और जानेंगे। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट्स अडेप्टेशंस, जिसका पहला पॉइंट है फिशिज जो हैं मछली वर्ग में स्केल्स और फिन्स का डेवलपमेंट, विकास और किस टाइप्स के पाए जाते हैं स्केल्स और फिन्स, एंड माइग्रेशन, फिशिज का माइग्रेशन किस प्रकार से पाया जाता है, और पेरेंटल केयर, मछलियों में जो भ्रूणों का जो विकास होता है उसमें पेरेंटल केयर किस प्रकार से की जाती है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है एम्फीबिया, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन, उभयचर जंतु अपने संतति का जीवों बनने वाले भ्रूणों का, लार्वाओं का किस प्रकार से केयर की जाती है, उसका अध्ययन करेंगे। तीसरा है रेप्टिलिया, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, जहरीले और विषाक्त और स्नेक्स सांपों का अध्ययन करेंगे, क्लासिफिकेशन कैटेगराइज करके, और इनमें जो पॉइजनस एपरेटस, जो इनका दंत सिस्टम जो मुख में जो पाया जाता है उसमें जो जहर कैसे वर्क करता है, पॉइजन दूसरे जीवों को अटैक करते हैं उस समय ये अपने विष का किस प्रकार से यूज करते हैं सेपरेटस से, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। चौथा पॉइंट है एवी, फ्लाइट अडेप्टेशंस एंड बर्ड माइग्रेशन, पक्षी किस प्रकार से रेंगने वाले जंतुओं से कैसे उड़ने वाले जंतुओं का विकास हुआ, इस विकास में फ्लाइट अडेप्टेशंस कैसे अपनाया और कैसे ये उड़ने लगे। देन उसके बाद में एक बर्ड का जो पक्षियों का जो माइग्रेशन सिस्टम है उसमें कैसे माइग्रेट होते हैं और किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षी पहुंचते हैं और वहाँ लंबे टाइम तक रहने के बाद तुरंत फिर माइग्रेशन कर लेते हैं। इस प्रकार के अध्ययनों का हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। पांचवा पॉइंट है मैमल्स, यानी स्तनधारियों में अडेप्टेटिव है रेडिएशन एंड डेंटिनेशन, यानी रेडिएशन से अडेप्ट होने के किस प्रकार से अडेप्ट होते हैं मैमल्स, और डेंटिनेशन सिस्टम को विस्तृत से अध्ययन करें। धन्यवाद।